तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो आगे चल रहा है 9 दिन 9 कक्षा का सीरीज, आज का जो क्लास है तीसरा क्लास है। इसमें हम लोग साइंस की सेट नंबर 3 देखेंगे। जो इसके यहाँ सर का जो है 9 दिन 9 कक्षा वाला, इसका सोल्यूशन आज जो सेट 3 है उसका करेंगे। चलिए आते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसमें का। इसका जो पहला क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है साइंस सेट 3 का, साइंस सेट 3 का इसका सोल्यूशन आज हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि डोलोमाइट का स्टोरी क्या होता है। क्या है डोलोमाइट? अब देखिए डोलोमाइट है ना, ये आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का अयस्क है और इसका फार्मूला होता है आपको CaCO3 और क्या MgCO3। ये आपका डोलोमाइट हो गया आपका, ये आपका, और आपका यही सूत्र होता है डोलोमाइट का। क्या होता है डोलोमाइट, और किसका अयस्क है आपका कैल्शियम और क्या मैग्नीशियम का क्या है आपका अयस्क। आपका ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है CaCO3 और क्या MgCO3। आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, इसका टिक कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। अब देखिए, आप जानते हैं कि लोहा के मुख्यतः 3 अयस्क होते हैं। कितने अयस्क होते हैं? लोहा के मुख्यतः 3 अयस्क होते हैं। उससे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है तो लोहा के कितने अयस्क होते हैं? मुख्यतः 3। एक आपका नाम हो गया हेमाटाइट या हेमाटाइट, दूसरा का नाम हो गया मैग्नेटाइट जो दिया हुआ है क्वेश्चन। एक है सिडेराइट आपका सिडेराइट। अब देखिए, जो आपका सबसे आपका महत्वपूर्ण है आपका मैग्नेटाइट है और इसी का फार्मूला पूछा गया है। जो आपका होता है Fe3O4 इसका फार्मूला, और हेमेटाइट का होता है Fe2O3 और आपका सिडेराइट का Fe3CO3। आपसे यही पूछा है कि मैग्नेटाइट का फार्मूला सूत्र क्या होता है। और आपका ऑप्शन नंबर Fe3O4 ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है इसका फार्मूला। ठीक है, कहाँ दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है इसका फार्मूला आपका Fe3O4। ठीक है, आपका यही आंसर हो जाएगा Fe3O4, Fe2O3 नहीं, Fe3O4। ठीक है, अब चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन पे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3 पे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन 3 कह रहा है कि आपका निम्नलिखित में से आंसू गैस कौन सी है। जो आंसू गैस का फार्मूला होता है CCl3NO2। आपका क्या होता है? ये आंसू गैस का फार्मूला होता है। आपको खाली NO2 दिया होगा। अगर नाइट्रस ऑक्साइड केवल दे दिया होगा, इसको हम लाफिंग गैस कहते हैं या हंसने वाला गैस के नाम से इसको जानते हैं। इसका नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, आपका ये क्लियर हो गया होगा CCl3NO2। ठीक है, ये आपका किसका फार्मूला होता है? तो आंसू गैस का फार्मूला होता है। इसका ऑप्शन नंबर आपको B नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें 2 क्वेश्चन आपको बहुत 80% लोग कन्फ्यूज होते हैं। उस क्वेश्चन को बताएंगे डिटेल में। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर, कह रहा है कि अमोनियम ऑक्जेलेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अब देखिए, अमोनियम ऑक्जेलेट आप जानते हैं कि अमोनिया का फार्मूला होता है NH4, यहाँ प्लस होता है। अब देखिए, जो ऑक्जेलेट होता है उसका फार्मूला होता है C2O4, यहाँ पे 2 माइनस होता है। ठीक है, यहाँ पे 1 है जिसका फार्मूला बनता है, आपको होता है NH4। आप जानते हैं कि यहाँ वाला इसका यहाँ पे आएगा, यहाँ 2 हो जाता है। यहाँ पे कुछ 1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे C2O4 होल्ड वाइज के यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1 लिखिए ना लिखिए क्या, NH4 होल्ड वाइज 2 C2O4 आपका यही दिया हुआ है। अब किस ऑप्शन में? आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 4 का, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि नाइट्रोलिन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि क्या, कि नाइट्रोलिन क्या है। जो नाइट्रोलिन होता है इसको हम चूना नाइट्रोजन भी कहते हैं। क्या, जो नाइट्रोलिन है या इसको हम चूना नाइट्रोजन भी कहते हैं, नाइट्रोजन भी कहते हैं। अब देखिए, जो इसका सूत्र होता है आपका होता है ये CA आपका क्या CN होल्ड वाइज प्लस C। आपका C नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब क्या आपका जो ऑप्शन है ये एक प्रकार का क्या है, उर्वरक है। जो नाइट्रोलिन है आपका, क्या जो नाइट्रोलिन है या जिसको चूना नाइट्रोजन कहते हैं, यह क्या है, एक प्रकार का उर्वरक है। क्या है? एक प्रकार का उर्वरक है जिसका सूत्र होता है CaCN होल्ड वाइज 2 प्लस क्या C। आपको ऑप्शन नंबर C में यह दिया हुआ है। ठीक है, 5 तक हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। आइए क्वेश्चन 6 पढ़ लीजिए आप भी। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि संगमरमर या मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अब देखिए, इसके पहले हम जानते हैं डिटेल में, आइए डिटेल में सोचन करते हैं। आपका CaCO3, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट, इस रासायनिक नाम हो गया, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं चूना पत्थर, इसी को कहते हैं संगमरमर, और इसी क्या कहते हैं, यही हो गया आपका क्या, चूना पत्थर, संगमरमर हो गया, और कैल्शियम कार्बोनेट। अब CaCO3 का क्या कहते हैं हम लोग, CaCO3 कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और क्या, संगमरमर। कैल्शियम कार्बोनेट ध्यान रखिएगा, CaCO3 होगा, इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को कहते हैं चूना पत्थर, इसी को कहते हैं क्या, संगमरमर। अब ऑप्शन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन का इसी को कहते हैं मार्बल, लिख दिया इंग्लिश में, संगमरमर को ही कहते हैं मार्बल, ठीक है। संगमरमर को क्या कहते हैं, मार्बल। ये दिया ऑप्शन, समझिए खुद आप कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आपको जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में CaCO3, डी में दिया हुआ है CaCO3, यही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा। जो संगमरमर या मार्बल कहिए, चूना पत्थर कहिए या कैल्शियम कार्बोनेट कहिए, ये आपका इसका सूत्र हो जाएगा। अब देखिए इससे दो और फार्मूला है, एक चूना जल का और एक बुझा हुआ, आगे आएगा आपको, उसको बताएंगे डिटेल में, वहाँ बताएंगे आपको, यही बता देते, यही बता देते हैं, आइए यही बता देते हैं क्वेश्चन को। आइए ये आपका क्लियर हो गया। अब देखिए इसका दो और फार्मूला, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं CaO, क्या CaO, क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका रासायनिक नाम हो गया। अब देखिए इसे हम लोग काली चूना भी कहते हैं, काली चूना, इंग्लिश में इसको क्विक लाइम भी कहते हैं, क्विक लाइम भी कहते हैं, इसके इंग्लिश नाम है। और इसी को हम लोग कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, या इसी को कहते हैं अनबुझे चूना, अनबुझे चाहे अनबुझा चूना, अनबुझा चूना, ठीक है। आपसे कह दे अनबुझे भाई, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, क्या, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम CaO का नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को कहते हैं कली चूना, इसी इंग्लिश में कहते हैं क्विक लाइम, इसी को कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना कहिए या अनबुझा चूना कहिए। अब देखिए ये आपका CaO हो गया। एक और सूत्र होता है उसमें, देखिए उसमें आपका जब जल, इसको अभिक्रिया कराएंगे जल के साथ, जो मिलेगा वो आपका होता है बुझा हुआ चूना, इसमें जल नहीं ना है। अब देखिए आपका ये क्लियर हो गया होगा, CaO क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहिए, कली चूना कहिए, क्विक लाइम कहिए, बिना बुझा हुआ चूना। इसमें कोई OH कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, वोल्टेज दिख रहा है, कोई जल दिख रहा है, यहाँ पे नहीं, जल यहाँ पे नहीं है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, बिना बुझा हुआ चूना। 100% आपको कन्फ्यूजन होता है, देखिए अब कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। अगर पूछ देगा बिना बुझा हुआ चूना, अगर कहाँ इसमें H आ रहा है, इसमें H नहीं आ रहा है, या अनबुझे चूना कह दी, चाहे अनबुझे चाहे अनबुझे चूना कह दी, आपको अगर यहाँ H नहीं आएगा तो आपको CaO को मारना है। आपका क्लियर हो गया। एक और सूत्र है उसको देखिए, कौन सूत्र है, आपको ये बना लिए होंगे, आपको कॉन्सेप्ट देख लिए तो बता दें। अगला क्वेश्चन 11 में उसको यही क्लियर कर देते हैं। अगला CaOH होल ट्वाइस 2, इसको कहते हैं कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, CaOH होल ट्वाइस 2 क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अब देखिए इसका नाम एक और है, इसको ही कहते हैं हम लोग, इसका रासायनिक नाम हो गया इसी को हम लोग कहते हैं क्या, बुझा हुआ, वहाँ था बिना बुझा हुआ, यहाँ क्या है बुझा हुआ चूना, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, बुझा हुआ चूना हो गया। इसी का नाम क्या, और इसी का बुझा हुआ, चूने का पानी भी इसी को कहते हैं, चूने का पानी इसी को कहते हैं, चूने का पानी इसी को कहते हैं। और क्या, दूधिया चूना इसी को कहते हैं, दूधिया चूना इसी को कहते हैं। क्या होता है, जब आप CaO को जब आप जल से अभिक्रिया कराते हैं तो आपको CaOH होल ट्वाइस 2 मिलता है। देखिए जब जल मिला दिए तो ये बुझ गया ना, यानी कि अब क्या हुआ, ये बुझा हुआ चूना हो गया। आपको OH दिख रहा है, यानी कि आपको जल दिख रहा है, तो आपका ये बुझा हुआ चूना हो जाएगा, आप कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर CaOH होल ट्वाइस 2 होगा तो आपका ये बिना बुझा हुआ है, और ये क्या है आपका बुझा हुआ चूना है। अब देखिए आपको 6 तक आंसर हो गया था, 6 के बाद आपको क्या जाते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर, क्योंकि 11 नंबर क्वेश्चन देखना कर रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन जो है वही इसी कंसेप्ट से है, सेम टू सेम। आइए 11 क्वेश्चन पर, 11 क्वेश्चन कर रहा है कि क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अभी आपको पता है जो क्विक लाइम था CaO, इसी को कहते हैं कली चूना, इसी को कहते हैं क्या बिना बुझा हुआ चूना, इसी को कहते हैं अनबुझा चूना। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर ये हो जाएगा 11 पे, ठीक है। अब आते हैं फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 पे, फिर क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। जो क्वेश्चन 7 है
ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म का अणु सूत्र क्या होता है। आपका जो क्लोरोफॉर्म का सूत्र है CHCl3 होता है। किसका? क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है? क्लोरोफॉर्म का जो सूत्र होता है CHCl3। इसलिए कहते हैं ट्राई क्लोरोमेथेन भी कहते हैं इसको, ठीक है। या अगर आपको इसको दे दिया होगा, आपका ऑप्शन किसमें है? आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है क्या? CHCl3, इसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं। अगर CCl4 दे दिया है तो इसको हम लोग कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या कहते हैं इसको? कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या कहते हैं इसको? कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोराइड। इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं ट्राई क्लोरोमेथेन। इसका नाम है ट्राई क्लोरोमेथेन, या इसी को हम क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म कहते हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। जो क्वेश्चन 8 है भी महत्वपूर्ण है, आपको इसको याद ही कर लेना है, इसका जो आंसर है। अब एक क्वेश्चन जो 8 है, ये कह रहा है ग्लिसरॉल सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है C3H8 और क्या O3। इसका फार्मूला होता है किसका? ग्लिसरॉल का, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है C3H8O3, डी ने ऑप्शन में दिया हुआ है ग्लिसरॉल, ठीक है। आपका क्लियर हो जाना चाहिए। आगे आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन 9 पे क्वेश्चन 9 पर आते हैं। क्वेश्चन 9 पर आ रहा है साबुन का सामान्य सूत्र क्या होता है। हम जानते हैं क्या होता है? C17H35 का COO Na, या एक जगह लिखते हैं, N की जगह के भी लिखते हैं, मतलब नाइट्रोजन क्या सोडियम और क्या सोडियम या पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम लवण होता है साबुन। अब देखिए इसकी जगह कि आपको एल्काइल ग्रुप लिख दिया है R और COO Na लिख दिया गया, यही आपका सामान्य सूत्र हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर किस में? आप COO Na आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है। अब देखिए जो ये आपका एल्कील ग्रुप होता है, इसका सूत्र होता है CnH2n+1। इसका होता है एल्कीन का। अगर एल्केन का कह दे तो CnH2n+2 होता है, ठीक है। CnH2n+2 होता है। किसका होता है? CnH2n+2। इसका होता है एल्केन का। अगर एल्कीन का कहता है तो CnH2n क्या हो जाता है। अगर एल्काइन का कहेगा तो CnH2n-2 होता है। इसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें आपका डबल बॉन्ड होता है काउंटर में बीच, और जो इसमें होता है सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड वाले को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन 10 पे आते हैं। क्वेश्चन 10 कह रहा है क्या कि धोने का सोडा, धोवन सोडा कहा दे, या धोने के सोडा कह दे। इसका जो फार्मूला होता है, या आपको कैल्शियम कार्बोनेट कह दे या कैल्शियम डेकाहाइड्रेट कह दे, तो इसका फार्मूला होता है आपका होता है Na2CO3 then H2O। क्या होता है? Na2CO3 then H2O। अगर खारा पानी है, समुद्र का पानी है, अगर साबुन से साफ नहीं होता है, हम क्या करते हैं उस वहाँ पे हम लोग अपमार्जक, इसी को कहते हैं अपमार्जक, इसी को कहते हैं सर्फ, या सर्फ भी कहते हैं इसी को अपमार्जक भी कहते हैं, ठीक है। आपका क्लियर हो गया होगा। धोवन सोडा Na2CO3 then H2O, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं अब। या इसी को वाशिंग सोडा भी कहते हैं, क्या? वाशिंग सोडा भी कहते हैं इसी को। कितना नाम जानिए बस। वाशिंग सोडा, धोने का सोडा, धोवन सोडा, जैसे क्या कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम डेकाहाइड्रेट भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब 10वां क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर क्या होगा? Na2CO3 then H2O। आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, बुद्ध आने के लिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है Na2SO4, नहीं Na2CO3 then H2O, ठीक है। आपका इसका सी में हो जाएगा। आते हैं 11वां क्वेश्चन हो गया पीछे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन 11 हो गया पीछे, क्वेश्चन 12 पर आते हैं। अब देखो क्वेश्चन 12 कह रहा है कि एक धातु सल्फेट में सूत्र MSO4 आएगा है, MSO4 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इस तरह लिखा हुआ है तो उसी धातु के क्लोराइड से विक्रिया करेगा क्या होगा। अब देखिए जब MSO4 लिखा हुआ है तो इसका 2 माइनस होता है, ठीक है। इसका क्या होता है? 2 माइनस होता है। अगर वो किससे विक्रिया कर रहा है? अगर धातु क्लोरीन से विक्रिया, जो धातु है M, अगर क्लोरीन से विक्रिया कर रहा है, यानी कि यहाँ 2 कब आया होगा? इसका जब 2 होता है तो यहाँ वाला 2 इसके पास आया होगा, इसका वाला 2 यहाँ पे गया होगा, यानी कि MSO4 इसका 2 माइनस, इसका 2 प्लस होता है ना, कट गया है, यानी कि MSO4 वोल्ट वाइज 2 यहाँ गया होगा, यहाँ का 2 यहाँ पे, यहाँ का 2 यहाँ पे। अगर 2 से 2 कट गया होता है ना, इस सूत्र आपको इस तरह दिख रहा है, यानी कि जो M के पास है इसमें क्या है? 2 है। अब ऐसे क्लोरीन जुड़ेगा, क्या कह रहा है? जब क्लोरीन से जुड़ेगा, जब क्लोरीन के पास एक ही होता है, एक होता है, इसके पास 2 है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? M क्या हो जाएगा? फिर समझ लीजिए केवल
Cl, इसका -1 होता है, इसका क्या होता है, इसका कोई यहाँ से निकाले तो क्या है आपको +2 आ रहा है, ठीक है। और जब इसका सूत्र बनाएंगे तो M Cl बनेगा। अब देखिए यहाँ वाला 2 यहाँ जाएगा, यहाँ वाला 1 यहाँ आएगा, 1 लिखिए ना, लिखा बन गया आपको MCl2 बन गया। और आपका सूत्र कहाँ दिया हुआ है, ये आपका MCl2 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, जो आपका ऑप्शन सही है। क्लियर, आज क्लास का इतना ही, आपका सेट खत्म हुआ, सेट 3 साइंस का। अब आगे देखेंगे क्लास, आगे जो सेट है आगे सेट 4 नंबर, आगे इसका सोल्यूशन करेंगे। आज नहीं ध्यान देते हैं, चलिए आप लोग वीडियो ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। जय हिंद।